सविता घर के पिछवाड़े से बाहर जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि सविता कोई गलत पूजा कर रही है। मुझे डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि सविता के घर लौटते ही मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगी। आप क्या लेने आए हो सविता यहाँ पर? हाँ, बात करनी है मेरे को तेरे से। बात? तुमको लगता है शमशान में जो कुछ मैंने देखा उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगी? मैं कहती हूँ सुबह उठते ही यहाँ से चली जाओ। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी सविता। मैं बोली ना, बात करनी है मेरे को तेरे से। मुझे कुछ नहीं सुनना है सविता, यहाँ से चली जाओ, समझी? मैंने सोचा था कि ये किस्सा यहाँ खत्म हो गया, पर नहीं, ये किस्सा वहाँ से शुरू हुआ था। मैं गहरी नींद में थी कि मुझे दरवाजे पर एक नॉक सुनाई दी। क्या हुआ सविता तुम्हें? ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ? घूर क्यों रही हो मुझे? क्या हुआ तुम्हें?
अगले दिन सविता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मुझे पता चला कि उसकी मौत करीब 2:16 पर हुई थी, पर वो शमशान से उसी रात 2 बजे आई थी और उसी वक्त मैंने उसे डांट कर घर से बाहर जाने को कहा। फिर वो दोबारा मुझसे मिलने आई, तब सुबह के 3:30 बजे थे। इसका मतलब ये है कि जो मुझसे मिलने आई थी वो सविता नहीं, उसका भूत था। पर ये बात मैंने किसी से नहीं कही, क्योंकि सब इसे मेरी कल्पना समझते थे, मेरा मजाक उड़ाते। कोई मुझे समझ नहीं पाता। मगर आज तक मैं ये समझ नहीं पाई हूँ कि सविता ने अपनी जान दी क्यों। वो शमशान में रात को कर क्या रही थी? शेखर जी, मेरा डांटना इतनी बड़ी बात तो नहीं हो सकती कि वो अपनी जान दे दे। जरूर इसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। शायद वो इंसान तो नहीं जिससे सविता शमशान में झगड़ा कर रही थी। मिसेस राव, आपने शमशान में सविता को देखा, कुछ अजीब सी पूजा करते हुए और किसी अनजान से झगड़ते हुए। उसके बाद वो आपके पास आई, आपने उसे डांटा, घर से निकल जाने को कहा। तब तक वो जिंदा था, यानी 2 बजे, और 2:15 बजे उसने आत्महत्या कर ली। हाँ। और फिर 3:30 बजे आपने उसका भूत देखा। मिसेस राउत, आपकी एक बात से तो मैं सहमत हूं कि आपकी फटकार उसकी आत्महत्या की वजह नहीं हो सकती। उसकी वजह कोई और ही होनी चाहिए। मैं वो जगह देखना चाहता हूं जहां सविता ने आत्महत्या की थी। हाँ, मतलब वहां शायद मुझे कोई सुराग मिल जाए। वो कमरा तो महीनों से बंद है, और आपको पता है सविता की आत्महत्या करने के बाद मैं उस कमरे में झांकी तक नहीं हूँ। वहां से तो अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। नहीं मिस्टर शेखर, मैं उस कमरे में नहीं जाना चाहती। नहीं मिसेस राउत, मैं आपको वहां जाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं बस ये चाहता हूं कि आप मुझे वो कमरा दिखा दें और कमरे की चाबी मुझे दे दें। बाकी जो करना है मैं अपने आप कर लूंगा।